जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। इस चैनल पर आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित जितने भी चैप्टर हैं उनके टॉपिकों को बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। और आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। स्कूल 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 न्यू सिलेबस है, जिसमें 30% की कटौती करके बनाया गया है। यह जो आपका सिलेबस है यह एकदम नया है, जिसमें आप लोग जानेंगे कि आप लोगों को इस सत्र में क्या पढ़ना है और किन किन चैप्टरों के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में। तो आइए हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं, जिससे कि हम जान सकें। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30%, आप लोग देख रहे हैं 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें हम लोग जानेंगे पहले इतिहास के अंश। इसमें हमें औद्योगिकरण का युग पढ़ना है, जिसमें औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति चैप्टर को पढ़ना है। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, तीसरा है प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, और चौथा है औद्योगिक विकास का अनूठापन, और पांचवा है वस्तुओं के लिए बाजार। दूसरा इसका है मुद्रण इकाई और आधुनिक विश्व। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है आप लोग जान जाइए। जो आपका पहला है यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, तीसरा राजनीति सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। अब हम लोग जानेंगे भूगोल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में हम लोगों को प्रमुख रूप से विनिर्माण उद्योग, जो कि इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें प्रकार और स्थितिक वितरण केवल मानचित्र पर आधारित होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। जबकि हमें नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल, जिसमें प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। और हमें अर्थशास्त्र, जो कि आपका अनुभाग 4 है, भाग 4, जिसमें मुद्रा तथा साख, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थाओं का चयन किया जाए। स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियों आदि के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब हम इसे जानेंगे चैप्टर वाइज और इनके टॉपिकों को। विषय आपका है विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। 2020-21 इसमें एक लिखित परीक्षा 70 अंकों का जो लिखित परीक्षा होगा, एवं 30 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें आपका इकाई 1 में भारत और समकालीन विश्व 2 पढ़ना है। दूसरा है समकालीन भारत, जिसमें ये भी 2 है, जिसमें भूगोल पढ़ना है। तीसरे में लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें नागरिक शास्त्र है। और चौथा है आर्थिक विकास की समझ, जो कि आपका अर्थशास्त्र है। इन सब से आपका जो नंबर आएगा हम लोग देख लेते हैं। इतिहास से आपका जो टोटल नंबर आएगा वह 20 नंबर,
भूगोल से आपका जो टोटल नंबर आएगा वह भी 20 नंबर, और नागरिक 7 से 15 नंबर आपका आएगा, जबकि अर्थशास्त्र से आपका टोटल 15 नंबर, यानी कुल आपके जो मार्क होंगे वह 70 नंबर होंगे और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला इकाई एक है इतिहास, जिसमें भारत और समकालीन विश्व 2 है, खंड 1 है यह, जिसमें आपको घटनाएं और प्रक्रियाएं यानी यूरोप के बारे में पढ़ना है और भारत के बारे में पढ़ना है, यानी यूरोप का इतिहास और भारत का इतिहास, जिसमें हमें पहला है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है जोसेफ मेजनी आदि के विचार, तीसरा है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, और दूसरा आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोगों को प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, जिसमें आपका प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा है नमक सत्याग्रह, तीसरा है जनजाति श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, चौथा है आपका साविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, और पांचवा आपका है सामूहिक अपनत्व की भावना। अब हम खंड 2 में देखते हैं, जिसमें हमें जीविका अर्थशास्त्र एवं समाज के बारे में पढ़ना है। जो इसमें पहला चैप्टर है वह है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें पूर्व आधुनिक विश्व 19वीं शताब्दी, जिसमें 1815 और 19 से लेकर 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद को पढ़ना है। और अगला है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था का आर्थिक महामंदी, जिसमें घोर निराशा हुई थी। और अगला है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, जिसमें वैश्वीकरण की शुरुआत को हमें पढ़ना है। और इसमें कुछ मानचित्र कार्य भी हैं, जिसमें इतिहास है, भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र आपको पढ़ना है। और अध्याय 3 में भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 के बीच, इसमें दर्शाना और नामांकन पहचान करना है। अब हम अगला देखते हैं, जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जो कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर 1929 को पढ़ना है। और दूसरा आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और साविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें आपको चंपारण यानी बिहार नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, खेड़ा गुजरात किसान सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद जो कि गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, और तीसरा है अमृतसर पंजाब जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है चौरा चौरी कांड, उत्तर प्रदेश में है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया था। अगला है डांडी आंदोलन, जो कि गुजरात में हुआ था, इसमें आपको साविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हित मानचित्रकार से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता। अब हम दूसरा देखते हैं, इकाई 2 समकालीन भारत, जो कि भूगोल आपका है। इसमें आपको इकाई 1 में जो प्रमुख चैप्टर हैं वह है संसाधन। पहला है संसाधन एवं विकास, जिसमें इसके प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण जिसको हम लोग निम्नीकरण भी कहते हैं, तथा संरक्षण के उपाय। अब हम इकाई 2 में देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। वन एवं वन्य जीव संसाधन, जिसमें भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण, और तीसरा आपका जो चैप्टर है जल संसाधन, जो कि संसाधन इसके वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो कि हर वर्ष आता है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, जल दुर्बलता संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन, जिसमें एक केस स्टडी के साथ आएगा। अगला जो आपका है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए अध्याय में, वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा इसको।
इससे प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधी कार्य कराए जाएंगे। अगला है कृषि, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीक तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान है। और अगला है जो कि आपका इकाई 2 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिससे आपका परीक्षा में 6 अंक आएगा। इसमें आपको खनिजों के प्रकार, वितरण केवल मानचित्र के लिए पढ़ना है, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत उपयोग एवं संरक्षण। अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें आपको संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन को पढ़ना। अगला है मानचित्रकार, जिसमें आपको भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र तैयार करना है। और अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के क्वेश्चनों को पढ़ना है। मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान को बहुत ही आसानी से पढ़ना है। अगला आपका जो अध्याय है जल संसाधन, जो कि अध्याय 3 है, इसमें आपको जो बांधों को पढ़ना है, सलाल, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन और तुंगभद्रा, जिसमें हर वर्ष लगभग आप लोग जान जाइए भाखड़ा, टेहरी और हीराकुंड और नागार्जुन हर वर्ष आता है। अगला आपका है अध्याय 4 में आपको क्या पढ़ना है, केवल पहचान, कृषि केवल पहचान, चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, खा है प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, जिसमें गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और जूट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दृष्टिवादी परीक्षार्थियों हेतु मानचित्रकार से संबंधित 5 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। अब आपका अगला आता है नागरिक शास्त्र, यानी कि इकाई 3 भाग 3 हम कह सकते हैं इसको, लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र। पहला चैप्टर इसमें जो है वह है इकाई 1 में सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, जिसमें लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे हुई, कैसे शक्ति, इसका इससे 8 नंबर आएंगे, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन एवं राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। इससे आप इस चैप्टर से आपका टोटल 8 नंबर का आएगा। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 3, जिसमें जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, इससे आपका जो टोटल नंबर आएगा वह लगभग 4 नंबर आएगा। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जात का राजनीतिक और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। और इकाई 2 में आपका है एक चैप्टर लोकतंत्र संघर्ष और आंदोलन, जिसमें आपको जाति धर्म और लैंगिक मसले में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जात का राजनीतिक और राजनीति का जात पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इससे आपका यानी इस इकाई से जो आपका आएगा टोटल नंबर वह आपका 7 नंबर आएगा। अगला हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर 6 लोकतंत्र के परिणाम, जिसमें क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आकलित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। इसको आपको सिर्फ पढ़ना, इससे एक भी नंबर नहीं आएगा। अगला है भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा, इससे भी एक नंबर नहीं आएगा। अगला जो आपका इकाई है चौथा, इस लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये भी आपको सिर्फ पढ़ना ही है। इसमें आपको क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है, भारतीय लोकतंत्र के समझ प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, लोकतंत्र को कैसे सुधारा और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक
साधारण नागरिक तथा भूमिका निभा सकता है। अब हम इकाई 4 देखते हैं, आर्थिक विकास की समझ, जो कि अर्थशास्त्र है। इससे जो आपका टोटल नंबर आएगा हम लोग जानते हैं, इससे 15 नंबर आएगा। अब हम पहले चैप्टर में देखते हैं इकाई 1, जो कि इकाई 1 से आपका टोटल 9 नंबर आएगा, जिसमें आपको विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय और अन्य लक्षण, जिसमें आपका राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय वेरी इंपॉर्टेंट है, औसत आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणाएं। और अगला चैप्टर आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित या संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। इकाई 2 आपको जो पढ़ना है, इससे आपका जो टोटल नंबर आएगा वह 6 नंबर का आएगा, जिसमें आपको भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, वैश्वीकरण क्या है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कारक, विश्व व्यापार संगठन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, या WTO पूछ सकता है, इसका प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण। अगला है आपका उपभोक्ता अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, 1 या 2 साधारण केस अध्ययन में उपभोक्ताओं के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसे होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका होती है। अब हम ये आपका लिखित आएगा। अब हम लोग प्रोजेक्ट कार्ड देख लेते हैं। शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा तथा विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र एकत्रित कर या परीक्षण कर सकते हैं कि क्या यह उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों तथा भू आकृति से कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं, या शिक्षार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति में आए परिवर्तनों तथा भारत में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। पोस्टर 2 है, क्षेत्र में जल प्रदूषण या वनों का क्षरण तथा ग्रीन हाउस प्रभाव, जो कि आपका एग्जाम में भी आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी कहने का मतलब ये है जो आपका लिखित परीक्षा वह 70 नंबर, जिसमें आपके 4 भाग हैं, जिसमें आपका जो पहला भाग है वह है इतिहास, जिससे आपके 20 नंबर, दूसरा है भूगोल, जिससे आपके 20 नंबर, तीसरा है नागरिक शास्त्र, जिससे आपका 15 नंबर, और आपका जो चौथा है वह है अर्थशास्त्र, इससे आपके टोटल जो नंबर आएंगे वह 15 नंबर। इन्हीं को हमें पढ़ना है और इसके साथ साथ हमें प्रोजेक्ट कार्य को भी तैयार करना है, जो कि हमें 30 नंबर विद्यालय द्वारा आपके अच्छे व्यवहार पर 15 नंबर, और आप विद्यालय में कितना प्रेजेंटी किए हैं आपका अच्छा, आपकी अच्छाइयों को देखकर 15 नंबर मिलता है। यानी 15 नंबर आपका जो लिखित होगा, 15 नंबर आपका जो विषय अध्यापक देंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। इस चैनल पर आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित जितने भी चैप्टर हैं उनके टॉपिकों को बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। और आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।